तो हेलो गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं क्षेत्रीय राज्यों का उदय। मॉडर्न हिस्ट्री से पार्ट 3 होगा। आज हम आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी हो या एसएससी हो या बिहार ऑल एग्जाम हो, सब में महत्वपूर्ण एमसीक्यू रहेगा। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग यहाँ से करते जाए और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। हम रोज लेकर आ रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक था हमारा कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय। इससे पहले हमने यूरोपियों के आगमन से हमने लगभग 100 क्वेश्चन कर लिया है। अब इससे आगे हम क्षेत्रीय राज्यों का उदय से हम पहला सवाल हम देखते हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? 1707, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। अब दूसरा नंबर सवाल है कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? तो निजामुल मुल्क ने की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो अब हम आगे अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है, बंगाल में स्वायत्त सत्ता की शुरुआत किसके समय हुआ। तो स्वायत्त सत्ता की शुरुआत किसके समय हुआ? तो मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब हम चौथा सवाल देखेंगे कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था। तो अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, मैसूर में हैदर अली के उदय का काल किस शताब्दी में है? किस शताब्दी में है? तो ये किस शताब्दी में है इसमें? तो इसका है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। फिर अगला सवाल 6 नंबर सवाल क्या है कि मराठा शक्ति का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ। तो मराठा शक्ति का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो यह है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 7 कह रहा है, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में किन के बीच हुआ था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध मराठा और अफगान के बीच हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है। अब हम 8वां सवाल देखते हैं कि कर्नाटक युद्ध मुख्यतः किन शक्तियों के बीच हुआ था। कर्नाटक का युद्ध मुख्यतः किन शक्तियों के बीच हुआ था? तो कह रहा है किन शक्तियों के बीच, तो ये है अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। फिर हम 10 नंबर सवाल देखेंगे कि अवध राज्य का संस्थापक कौन है। तो इसका है सादत खान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि 11 नंबर सवाल है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय मुख्यतः कब प्रारंभ हुआ। तो यह कब प्रारंभ हुआ था? 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है। फिर है 12 नंबर सवाल, अलीवर्दी खान किस राज्य का नवाब था। और क्या पूछा है? अलीवर्दी खान किस राज्य का नवाब था? तो बंगाल का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब हम 13 नंबर सवाल देखते हैं कि मराठा शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। मराठा शक्ति का वास्तविक संस्थापक शिवाजी था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और हम 14 नंबर सवाल देखते हैं कि जाट राज्य की राजधानी क्या थी। तो जाट राज्य की राजधानी भरतपुर थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या है? एक मिनट। 15 नंबर सवाल है कि सिख साम्राज्य का महान शासक कौन था। सिख साम्राज्य का महान शासक रणजीत सिंह था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर अगला सवाल है 16 नंबर सवाल कि मैसूर में हैदर अली के बाद शासक कौन बना। मैसूर में हैदर अली के बाद शासक कौन बना? तो वो बना टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपको यहाँ से हर एग्जाम में आने वाला है, इस सब टॉपिक से हम 100 से 150 एमसीक्यू कराएंगे, इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा हर एमसीक्यू। अब इससे आगे का सवाल हम देखते हैं कि बंगाल का 17 नंबर सवाल कहते हैं, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र गवर्नर कौन था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र गवर्नर कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला। फिर 18 नंबर सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 19, हैदराबाद के शासकों को क्या कहा जाता था। हैदराबाद के शासकों को निजाम कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर है 20 नंबर सवाल क्या कहता है कि मराठा प्रशासन में पेशवा पद को किसने मजबूत किया। तो यह किसने मजबूत किया? तो यह शिवाजी ने मजबूत किया, शिवाजी। ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर 21 क्या है कि रोहिल्ला राज कहाँ स्थापित है। 21 नंबर सवाल कहता है कि रोहिल्ला राज कहाँ स्थापित है। तो यह है रोहिलखंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर है अगला 22 नंबर सवाल कि बंदा बहादुर किसके शिष्य थे। तो बंदा बहादुर किसके शिष्य थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह के शिष्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर हम अगला सवाल 23 नंबर सवाल देखते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर अवध की राजधानी क्या थी। तो अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद, बाद में ये लखनऊ हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर सवाल नंबर 25 है कि मराठों की कर प्रणाली में चौथ क्या थी। तो चौथ क्या थी? 25% कर थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर सवाल नंबर 26 क्या कहता है, मीर कासिम किस राज्य का नवाब था। तो मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? तो वो था बंगाल का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। फिर अगला सवाल है
27 नंबर सवाल क्या कहता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर है रंजीत सिंह की राजधानी क्या थी? 28 नंबर सवाल कह रहा है कि रंजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन जाट था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हैदर अली, 30 नंबर सवाल कहता है हैदर अली किस राज्य से संबंधित था? हैदर अली किस राज्य से संबंधित था? तो वो था मैसूर से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, तो आज हम 30 MCQ यहाँ से करेंगे। फिर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, तो हम इसी तरह आपके लिए आगे के लिए वीडियो लाते रहेंगे। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहाँ से MCQ मिलेगा। तो आज इसके लिए 30 MCQ रहेगा। तो थैंक यू।